बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2021 रोज़ जुमेरात 3 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, गैर मुल्की हैं और बर वक्त खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी फ़्लाइट्स की, बात होगी पीआईए की बहरीन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स की, बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की, बात होगी कोरोना के बढ़ते हुए वो केसेस की। इसके अलावा बात होगी रमज़ान की, उम्रा की, वैक्सीन, आपके सवालात जवाबात और बहुत सी अहम खबरें। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मस्जिद अल हराम के इतराफ छोटी गाड़ियां ले जाने पर पाबंदी। सऊदी अरब में उम्रा सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन छोटी गाड़ियों से मस्जिद अल हराम के आसपास नहीं जा सकते। हरम मक्की के इलाके में उम्रा ज़ायरीन की छोटी गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस पाबंदी से मस्जिद अल हराम के आसपास होटलों में रहने वाले वो अफराद मुस्तस्ना होंगे जिनके पास उम्रा का इजाज़तनामा होगा या तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए नमाज की इजाज़त हासिल किए हुए होंगे। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन या नमाजियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुकर्रर पार्किंग तक जाने और पहुंचाने की इजाज़त है। पार्किंग लॉट से उम्रा ज़ायरीन या नमाजियों को मस्जिद अल हराम से मुत्तसिल इलाके तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल। सऊदी वजारत सेहत ने नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत के ज़राए ने बताया कि वज़ीर सेहत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हस्पतालों, हेल्थ सेंटर्स, निगरान इदारों और वैक्सीन सेंटर्स के सेहत और इंतज़ामी अमले की छुट्टियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी हैं। वजारत के ज़राए ने यह भी बताया कि महकमा सेहत के मुदीरान और हेल्थ कॉम्प्लेक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या बड़े ओहदों पर ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की छुट्टी की मंजूरी मिल सकती है। छुट्टी का फैसला करते वक्त इस बात को सामने रखा जाएगा कि कारकुन की छुट्टी से काम मुतासिर नहीं होगा और मुतलका सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। वजारत सेहत के ज़राए का कहना है कि त्योहारों और सरकारी छुट्टियों पर ड्यूटी देने वालों को मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक मुतबादिल छुट्टी दी जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब में नए केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। चंदा जमा करने वाले फर्जी इदारों से होशियार खबरदार हैं। वजारत तजारत का कहना है कि माह रमज़ान के हवाले से गैर कानूनी तौर पर लोगों से चंदा मांगने वालों से किसी किस्म का ताल्लुक न रखा जाए। सऊदी खबरसां इदारे SPA ने वजारत तजारत के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से कहा कि वजारत के मुतल्लिका शोबों को ऐसी मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई हैं जिसमें कहा गया था कि बाज़ तजारती कंपनियों की जानब से लोगों को ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क ज़रूरतमंदों के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत है और कंपनी उनके लिए कुएँ खोदने की मुहिम शुरू कर रही है जिसके लिए चंदा चाहिए। वजारत तजारत की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि चंदा जमा करने वाले वो इश्तिहारात में ये भी कह रहे हैं कि बैरून मुल्क में खुदाई के लिए वजारत तजारत की जानब से लाइसेंस जारी किया गया है। वजारत ने ऐसे इश्तिहारात के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे इदारों से किसी किस्म का मामला न किया जाए। जो सऊदी अरब में जो लाइसेंस याफ्ता फलाही इदारे हैं उनमें शाह सलमान इमदादी मरकज़ और एहसान कौमी मरकज़ हैं जो फलाही सरगर्मियों के हवाले से लाइसेंस याफ्ता हैं। अकाउंट अपडेट में मुलव्वस 24 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म बैंक अकाउंट अपडेट और इनामी रकम कह के लोगों को लूटने वाले एक बड़े नेटवर्क का सुराग लगाकर कार्रवाई की है। इस हवाले से रियाद रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल-कुरैदिस ने कहा कि मक्का, असीर और मशरिकी रीजन में लोगों को इनाम निकलने का बताकर लूटने वाले 24 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया गया है कि मुल्ज़मों का ताल्लुक पाकिस्तान से है जिनके कब्जे से 73 मोबाइल फ़ोन और 67,506 रियाल भी बरामद हुए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल-कुरैदिस के हवाले से बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने फर्जी बैंक अकाउंट अपडेट करने वाले एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान से की जाने वाली इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि वो लोगों से अब तक 35 मिलियन रियाल लूट चुके हैं। गिरोह के अरकान अपने शिकार के मोबाइल पर खुद को बैंक का एहलकार जाहिर करते हुए उनसे बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए अकाउंट की डिटेल हासिल करते, उसके बाद अकाउंट में मौजूद तमाम पैसे निकाल लेते।
गिरफ्तार गिरोह के अरकान लोगों को इनामी रकम निकलने की खुशखबरी सुनाकर भी उन्हें लूटा करते थे। रीजनल तर्जमान का कहना था कि मुल्ज़मान के खिलाफ धोखाधड़ी और लूट मार का केस दर्ज करने के बाद उन्हें मुतलका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जहां से जो मामला है मुतलका अदालत को भेजा जाएगा। याद रहे, माजी में टेलीफोन कंपनियों के नाम से इनामी स्कीम का कहकर लूटने वालों का सिलसिला काफ़ी अरसा चलता रहा, जिसमें लोगों ने अपने लाखों रियाल डुबा दिए। टेलीफोन मोबाइल इनामी स्कीम के बाद बैंक अकाउंट अपडेट करने का फ्रॉड शुरू हुआ, जिसके ज़रिए जालसाज अपने शिकार के अकाउंट से तमाम पैसे निकाल लेते। वज़ारत हज और उम्रा ने खरीजी ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी हैं। जीसीसी कौंसिल के रुकन ममालिक के ऐसे शहरियों को वज़ारत हज ने खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी हैं। खलीजी ताउन कौंसिल जीसीसी रुकन ममालिक के ऐसे शहरियों को उम्रा परमिट जारी किया जा सकेगा जो महफूज यानी कि वैक्सीनेटेड की शर्त पर पूरा उतरते हों। दूसरी जानब नायब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि मुकर्रर ज़वाबित के तहत अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन की सहूलत फ्राहम की गई है। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जीसीसी कौंसिल के रुकन ममालिक के लिए उम्रे वीज़े पर आने वालों के लिए उम्रा परमिट जारी करने के नुकात का ऐलान करते हुए कहा कि खलीजी ममालिक से आने वालों के लिए लाजमी है कि उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सऊदी अरब की जानब से मंजूर शुदा वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया गया हो। वज़ारत हज उम्रा की जानब से मक्का आने के बाद जीसीसी कंट्री के शहरियों को उम्रा परमिट जारी करने के हवाले से जो नुकात मुकर्रर किए हैं उन पर पाबंदी करना होगी। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात का कहना है कि रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुकर्रर ज़वाबित के तहत एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि रमज़ान में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र हरम मक्की शरीफ में तैनात कारकुनों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, जबकि हरम शरीफ में काम करने वालों के लिए लाजमी वैक्सीन के असूल को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अंदरून और बैरून मुल्क से उम्रा करने के ख्वाहिशमंद मुकर्रर शराइत के तहत मखसूस एप्लीकेशन एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बहरीन के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। पीआईए की जानब से जारी बयान के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हफ्तावार 2 परवाज़ें बहरीन के लिए चलाई जाएंगी। पीआईए बहरीन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट का ऑपरेशन 7 मई से शुरू करेगी। इस्लामाबाद और लाहौर से हफ्ते और इतवार को बहरीन के लिए परवाज़ें शेड्यूल की जाएंगी। तर्जमान पीआईए ने इन्फो टीवी को बताया कि बहरीन के लिए बराह रास्त परवाज़ें मुनाफा बख्श रूट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो एक मनसूबे का हिस्सा है, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत होगी बल्कि सरकारी फ़ज़ाई कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पीआईए हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी फ़ज़ाई कंपनी जीसीसी ममालिक के नए रूट्स के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन को बढ़ाने जा रही है, जिनमें सऊदी अरब के रूट्स भी शामिल हैं। पीआईए ने सऊदी अरब के लिए अल कसीम के बाद ताइफ और अबहा के लिए परवाज़ें चलाने का फैसला किया है। तर्जमान पीआईए के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने अल कसीम के लिए लाहौर और इस्लामाबाद से परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे रखी है, ताहम वहाँ पर फ़ज़ाई ऑपरेशन पर आए जुज़वी पाबंदियों के बायस अल कसीम के लिए परवाज़ें नहीं चलाई जा रही। तर्जमान के मुताबिक पीआईए ने अल कसीम के अलावा सऊदी अरब के शहर ताइफ के लिए भी परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दी है। लाहौर और इस्लामाबाद से ताइफ के लिए भी परवाज़ें चलाई जाएं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो है पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लिए सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर मौजूद हज़ारों अफराद सफरी पाबंदी के खात्मे और खरूदोदा और इकामे के हवाले से परेशान हैं। इनमें से अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। इनमें से ज़्यादातर सवालात जो हैं वो फ़्लाइट से मुतल्लिक है कि पाबंदी कब तक रहेगी और खरूज-ओ-दा का क्या होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हवाले से हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर जो है आर्ज़ी तौर पर 3 फरवरी को पाबंदी लगाई गई है, जो कि वन वे पाबंदी लगाई गई है। इख्तिताम की तारीख के हवाले से सऊदी अरब ने 17 मई की तारीख दी है, लेकिन उसमें 17 मई की तारीख में अभी ये तक कन्फर्म नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल होंगे या नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सऊदी एयरलाइन ने 17 मई की फ़्लाइट्स की बहाली से तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके अलावा फ़्लाइट्स की टिकट्स भी धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई हैं। एयरलाइंस की टिकट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 मई के बाद टिकट्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मौजूदा पाबंदी के बाद ताहार इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का निफाज कब तक रहेगा। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक 17 मई तारीख दी गई है, जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली के बारे में कहा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि एहतियात के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसे ही मुतलका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के खात्मे के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा।
जहाँ तक आप लोगों की परेशानी का सवाल है खरूज होता और इकामा के हवाले से, अगर आपको सफरी पाबंदी के हवाले से कोई हतमी इत्तला नहीं मिले तो आप अपने कफ़ील या कंपनी के ज़रिए उसकी मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। इकबाल अहमद ने पूछा है कि हज जो है फिंगर रिकॉर्ड हुई थी, अब मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वज़ारत हज की जानिब से हज ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए तसरीह सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि इसकी खिलाफवर्जी करता है उसको 10 साल के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अगर हज खिलाफवर्जी रिकॉर्ड हो जाए तो सिस्टम इकामा ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आप फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई जाना चाहते हैं तो कफ़ील से कहकर फाइनल एग्जिट लगवाएं, उसके बाद आप अपने मुल्क रवाना हो जाएं। अगर खिलाफवर्जी दर्ज होगी तो सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। अहमद अब्दुल्ला का सवाल है, इंडिया के लिए वीज़े लगने का आगाज़ कब होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर एक तरफ़ा पाबंदी आयद कर दी गई है। हालात बेहतर होते ही तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया से वीज़ा लगने के हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है तो बेशतर ममालिक जहाँ कोरोना केसेज़ में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, वहाँ से लोगों की आमदोरफ़्त महदूद की गई है। इंडिया में इस वक्त कोरोना के केसेज़ 1,85,000 पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप आगे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट से मुतलिक। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत आज पहली फ़्लाइट जद्दा से जाएगी बेंगलुरु के लिए TK6596, जद्दा से कोचिन के लिए दूसरी फ़्लाइट जाएगी SV3572 और उसके बाद दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट जाएगी रियाद से गो एयर की G86001 और उसके बाद जद्दा से लखनऊ के लिए गो एयर की फ़्लाइट जाएगी G86013। रियाद से लखनऊ SV3092 जाएगी और रियाद से लखनऊ इंडिगो की फ़्लाइट 6E5424 जाएगी। आखिरी फ़्लाइट रियाद से मुंबई के लिए जाएगी एयर इंडिया की AI1922। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट की, इस्लामाबाद के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा एक रियाद से, और उसके बाद कराची के लिए एक फ़्लाइट है जद्दा से, लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं जद्दा से और एक रियाद से फ़्लाइट है लाहौर के लिए। मुल्तान के लिए भी 2 फ़्लाइट जाएंगी जद्दा से और पेशावर के लिए एक जद्दा एक रियाद से फ़्लाइट जाएगी। बाकी का स्केड्यूल कंप्लीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रमज़ान में कोरोना से निमटने के लिए वजारत सेहत के मशवरे। सऊदी वजारत सेहत ने रमज़ान के दौरान कोरोना वायरस से निमटने के लिए 5 मशवरे दिए हैं। उनका कहना था कि कोरोना से बचने के लिए सब एक दूसरे के साथ ताउन करें और लापरवाही न बरतें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर 5 मशवरों पर मुश्तमिल हैशटैग जो है वो मुतारिफ करवाया। वजारत सेहत ने कहा, कोरोना SOPs की पाबंदी करें, फैमिली तकरीबात से माजरत करें, रश वाली जगहों से दूर रहें, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट करें, कोरोना वैक्सीन पहली फुर्सत में लगवा लें। बढ़ेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की तरफ, आपको बताएंगे कोरोना के नए केसेस दूसरे दिन भी 900 से ज़्यादा। सऊदी अरब में बुध 14 अप्रैल को कोरोना के नए केसेस दूसरे दिन भी 900 से ज़्यादा सामने आए हैं। एक्टिव केसेस 9,000 के करीब पहुंच गए हैं। याद रहे सऊदी अरब में कोरोना के जो एक्टिव केसेस जो यौमिया नए केसेस हैं वो 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब नए केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 929 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 806 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 8 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,781 हो गई है। हजर असवद और रुकने ईमानी को मुल्तज़म ऊद से मुअत्तर कर दिया गया। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ान के पहले दिन हजर असवद को रुकने ईमानी और मुल्तज़म को आला दर्जे के ऊद से मुअत्तर किया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर सुदैस ने बताया कि शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी और खाना काबा से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी देखभाल और निगहदाश्त में ज़ाती दिलचस्पी भी लेते हैं। कोरोना केसेस की तस्दीक पर 9 मसाजिद सैनिटाइजिंग के लिए बंद कर दी गई। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों की 9 मसाजिद को आर्जी तौर पर सैनिटाइजिंग के लिए बंद कर दिया गया। मसाजिद में कोरोना केसेस की तस्दीक होने के बाद जो मसाजिद हैं उनको सैनिटाइजिंग के लिए बंद कर दिया गया है। 2 जो मसाजिद हैं मशरक़ी रीजन में, 3 मसाजिद रियाद, 2 असीर और 1 मक्का और अल-बहार रीजन में हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।